खुदा के वचन में से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। फिर एक बार आज अपने ध्यान को खुदा के कलाम पर लगाएंगे। मैं आज इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या कोई इस बात को बता सकता है कि हम में से कितने इस बात पर विश्वास करते हैं, या विश्वास नहीं कहूंगा, कितने याद रख रहे हैं कि इतने दिनों से मैंने जो तैयारी की बातें आपको सिखाई है, उसमें से कोई बात आप मुझे बता सकते हो? क्या कोई भी बता सकता है कि क्या-क्या बातें हमें तैयारी में, क्या-क्या चीज़ों में हमें तैयार रहना, कोई हमें बता सकता है क्या? एनीबॉडी? आप अपना माइक चालू करके मुझे बता सकते हो, तो मैं समझ जाऊँगा आप बहुत ध्यान दे रहे हो या आज की बात आज ही में भूल जा रहे हो। क्या कोई बता सकता है कि किन-किन बातों को में तैयार रहने के बारे में मैंने अब तक आपको बताया है? कोई नहीं? प्रेज़ लॉर्ड। यस, यस ब्रदर बोलिए। एक तो हमें अच्छी गवाही देने के लिए तैयार रहना चाहिए और सुसमाचार के लिए तैयारी रहनी चाहिए और भलाई काम के लिए करने के लिए तैयार रहना चाहिए और मदद करने के लिए रहना चाहिए प्रेज़ द लॉर्ड, और हालेलुया प्रेज़ द और लॉर्ड, भलाई प्रेज़ द लॉर्ड। के कामों के लिए हाँ, तत्पर रहना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपने स्वामी से, कल जो मैंने आपको बताया, अपने स्वामी से मिलने के लिए, अपने प्रभु से मिलने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। बहुत ही उत्तम ब्रदर, मैं आपकी सराहना करता हूँ कि आपने ध्यान में रखा, और इसी तरह मैं विश्वास रखता हूँ हम में से सबने इस बात को नोटिस किया होगा। देखो, ये विषय ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन से लगातार इस विषय पर बात कर रहा हूँ, लेकिन ये विषय हम पिछले डेढ़ हफ्ते से, मैं कुछ एक मतलब बीच में 2-2 दिन का गैप होकर ऐसे इन विषयों को मैं रख रहा हूँ। फिर भी इसमें से यदि आपने उसको याद रखा है, सच में आज हमें जरूरत है इस बात की कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में बसा कर ले। जो भी सुन रहे हैं उसको याद रखें, ताकि यही बातें हमें आगे को काम आएगी। इन्हीं बातों के द्वारा हम आगे कामयाब हो पाएंगे या शैतान को हरा पाएंगे, क्योंकि शैतान तो चाहता है कि आप वचनों को भूल जाओ। ऐसा होने ना दे। जो भी सुने उसको याद रखे, याद नहीं रहता है तो लिख कर ले लें। आज का विषय क्या था, कल का विषय क्या था, या इन बातों से मैं ऐसे कहूंगा कि जो बातें आप सीख रहे हो या सुन रहे हो, इन बातों को लिख कर फिर आप खुद भी मनन कीजिए कि क्या ये बात सही है, क्या ये बातें जो पास्टर ने बताई ये बाइबल के अनुसार भी है, या बस ऐसी ही अपनी कहानी पास्टर ने सुना दी। तो इस बात को भी आप आकलन कीजिएगा, आप खुद का अभ्यास कीजिएगा, या आपके लिए काम आएगा और आपको वचन और भी अच्छे से समझ जाएगा। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि जो भी मैं कह रहा हूं उस पर आंख बंद करके विश्वास करना है, ऐसा भी नहीं कह रहा हूं मैं। जो मैं कहता हूं उसको बाइबल के साथ जोड़कर उसका आप बिल्कुल पक्का कर ले और फिर उस पर यकीन करें। तो जैसे भाई गोविंद ने हमें बताया कि हम पहले दिन से सीख रहे हैं, हमें किन बातों में तैयार रहना है। हमें अच्छे गवाह बनना है, हमें सुसमाचार के लिए तैयार रहना है, लोगों की मदद और सहायता करने के लिए तैयार रहना है, हमें अपने स्वामी का इंतजार करना है, और हमें जो है अच्छे काम करने के लिए हमको तैयार रहना है। तो इन कुछ बिंदुओं को हमने सीखा। आज मैं और आप कुछ और तैयारी के बारे में सीखेंगे, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। फिर भी आज जरूरत है हमें मनन करने की, इन बातों को खंगालने की। क्या मैं उस तरह से प्रभु यीशु मसीह के लिए तैयार हूं क्या? आइए अपनी बाइबल को निकालेंगे और बाइबल में से लूका की पुस्तक और उसके 12 अध्याय को, मत्ती की पुस्तक 25 अध्याय को निकालेंगे पहले। मत्ती उसके 25वीं अध्याय को, हमारा सबका जाना माना घटना है वहां पर, जो हम सब अपने संडे स्कूल के दिनों से जानते हैं इस बात को। मत्ती की पुस्तक 25वीं अध्याय और उसके 10वीं आयत को पढ़ेंगे आप। जब वे मोल लेने को जा रही थी, हाँ, तो दूल्हा आ पहुंचा, तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई, और द्वार बंद किया गया। और द्वार बंद कर दिया गया। यहाँ पर हम सब 10 कुंवारियों की कहानी या दृष्टांत जानते हैं। हम सब कि 10 कुंवारियों के बारे में यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, और इन 10 कुंवारियों में क्या फर्क था ये भी हम सब जानते हैं। लेकिन आज जब तैयारी के बारे में मैं और आप सीख रहे हैं, तो हमें तैयार किस बात के लिए रहना। यहां पर ये 5 समझदार कुंवारियां जिनको कहा गया, इनके बारे में लिखा है कि दूल्हा आ पहुंचा और जो
जो समझदार कुंवारियां थी वे तैयार थी। मतलब किन बातों में तैयार थी? उन्होंने अपने कुप्पी में तेल भर के रखा था, अपने पास जो लास्ट मोमेंट में चाहिए होगा वो सब कुछ अपने पास जमा करके रखा था। और जब दूल्हा आ गया तो वे सब दूल्हे के साथ अंदर पहुंच गए और दरवाजा बंद कर दिया गया। एक सही तैयारी है जो हमें सही स्थान पे पहुंचा देती है। हम में से कई लोगों का यह अनुभव होगा, पता नहीं आपने कभी अनुभव लिया है या नहीं लिया है, पर कई लोगों ने इसका अनुभव किया है कि थोड़ा सा समय चूक गया और ट्रेन छूट गई। और ट्रेन छूट गई तो बताइए ट्रेन छूटने के बाद गंतव्य स्थान पर कैसे पहुंच पाएंगे? ट्रेन तो निकल गई। जो ट्रेन आपको सही स्थान पर ले जाने वाली थी वो ट्रेन तो छूट गई। क्यों? क्योंकि आपने तैयारी समय पर नहीं की। आपको तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन तैयारी ना होने के कारण ट्रेन तो निकल गई। यहां पर कुंवारियां, दसों कुंवारियां चाहती थी कि वे दूल्हे के साथ दूल्हे के घर के अंदर प्रवेश करें, लेकिन घटना हमको बताती है सब के सब अंदर नहीं जा पाए। इसको आज के दौर में अगर मैं और आप जोड़कर देखें तो सारे मसीही जगत जितने भी यीशु मसीह को जानने वाले हैं वे सब चाहते हैं स्वर्गीय स्थान में प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़े रहे, लेकिन हर कोई तैयार नहीं है। हर कोई उस तैयारी के साथ नहीं बैठा है। सब अपने अपने तरीके से, कोई उन्माद के साथ है, कोई तैयारी के साथ प्रभु के आगमन का इंतजार कर रहा है और पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बिल्कुल आराम से, लापरवाही के साथ में, कहो बिल्कुल नहीं, जैसा मुझे लगता है वैसे ही होगा, वो मुझे पता चल जाएगा, जब यीशु मसीह का आना होगा मैं समझ जाऊंगा। और फिर वे बिल्कुल आराम से अपना जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल तैयारी नहीं है उनके अंदर। और यहाँ पर हम 5 कुंवारियों के अंदर उस बात को देख सकते हैं कि इन लोगों ने तैयारी की, तैयारी रखी कि हमारा स्वामी आने वाला है, हमारा दूल्हा आने वाला है। और जब तैयारी रही तो वे घर के अंदर प्रवेश कर पाए। घर के अंदर प्रवेश करने की एक लालसा मुझ में और आप में होनी चाहिए। वो घर एक वास्तविक घर के बारे में नहीं बोल रहा हूं, दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा स्थान बताया जहां दूल्हा रहने वाला है। उस दूल्हे के घर में इन कुंवारियों में ने प्रवेश किया। मैं और आप भी एक महिमा में प्रवेश करने का इंतजार कर रहे हैं। मैं और आप भी उस महिमा में प्रवेश करना चाहते हैं। जब हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा तो मैं और आप उस दूल्हे के साथ उस घर में प्रवेश करना चाहते हैं। मतलब यीशु मसीह की उस महिमामय स्थान में, उसके अनुग्रह के सिंहासन के आगे मैं और आप सब खड़े होना चाहते हैं। सबकी इच्छा है कि जब यीशु मसीह आए तो हम भी उसके साथ जाएं। इससे पहले हमने रैप्चर के ऊपर कुछ मूवीज देखी थी और चर्च में भी बताई थी। बहुत दुख होता है वो समय, वो मंजर देखने को कि एक ही परिवार के 3 लोग तो रैप्चर हो गया, स्वर्ग में उठा लिए गए, लेकिन बाकी 2 लोग रह गए। संसार के अंदर बहुतेरे थे परंतु सबके सब उठाने लिए गए। कुछ लोग रह गए और कुछ लोग उठा लिए गए। परंतु दुख उनके लिए था जो रह गए। वे पछता रहे थे, वे रो रहे थे, वे रिग्रेट कर रहे थे। समय रहते यदि हमने तैयारी कर ली होती तो आज हम भी इनके साथ उस स्वर्ग में प्रवेश कर गए होते। परंतु समय निकल चुका था, द्वार बंद हो चुका था। तो दरवाजा हमेशा से खुला नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए खुला। दरवाजा कुछ समय के लिए खुल भी गया, लेकिन उस दरवाजे के अंदर बिना दूल्हे के प्रवेश करना असंभव है। तो उस दरवाजे के अंदर जब यीशु मसीह हमको लेने के लिए आएगा तो यीशु मसीह के साथ जो लोग तैयारी के साथ उसके साथ उठा लिए जाएंगे वे ही स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। और जब दूल्हा निकल चुका होगा, दरवाजा बंद कर दिया जाएगा और अंदर से एक आवाज आएगी। आवाज ये कहेगी, ऐसा लिखा है उसके 11 और 12 में, इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। एक समय था, उस समय में वे उस दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पाए, जहां उनकी तैयारी नहीं थी। अंत समय में उन्होंने तैयारी करनी शुरू की। वे यहां वहां तेल लेने के लिए भागने लगे, लेकिन उतनी देर में जो समझदार थी वे तो दूल्हे के साथ
दरवाजे के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन जो बाहर रह गई वे बाद में आकर दरवाजा खटखटाने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचनों में कहा, हर कोई हे प्रभु कहने वाला, हर कोई हे स्वामी कहने वाला स्वर्ग में प्रवेश नहीं करेगा। आप इस बात से सतर्क हो जाइए, सभी लोग जितने मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जितने जूम पर देख रहे हैं, सभी सतर्क होना है हमको कि हर कोई उस स्वर्गीय राज्य के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि वे कहेंगे कि अरे हम तो चर्च जाते थे, हम तो अच्छे गीतों को गाते थे, हम तो बाइबल भी पढ़ते थे, हम तो कभी आराधनाओं में कभी चूके नहीं, बहुत सारी बातें हमने मसीहत के मार्ग में की, हम हे प्रभु कहते रहे, परंतु वचन कहता है हर कोई नहीं जाएगा यदि तैयारी नहीं होगी, तैयार नहीं रहोगे। सो दूल्हा तो आने वाला है, जैसे मैंने कल भी आपको बताया, स्वामी तो कभी भी आएगा, देर सवेर आएगा। कल भी देरी के बारे में बात हो रही थी, जो उस घर का स्वामी था वो देरी से आया, लेकिन जो दास था उसने कमर बांध कर तैयारी बना के रखी थी, कमर बांध कर तैयार था वो दास। जब वो कमर बांध कर तैयार है, मतलब वो अपने स्वामी को ये बता रहा है, अपने प्रभु को ये बता रहा है, मैं तेरे लिए हर समय कार्य करने के लिए तैयार हूं, अभी मैं सोया नहीं हूं, क्योंकि तू आएगा, कब आएगा इस बात को लापरवाही से लेकर मैं सो नहीं गया, मैं यहां वहां नहीं चला गया। आज स्वामी घर के अंदर नहीं, परंतु हम स्वामी के घर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर हमें स्वामी के घर में जाना है, हमें हमारे दूल्हे के घर में प्रवेश करना है, हमें उस महिमा में प्रवेश करना है, लेकिन महिमा में तो तब प्रवेश कर पाएंगे जब तैयारी होगी हमारी कुप्पी में तेल भरा हुआ होगा, हमारी कमरें बंधी रहेगी, हम जागते रहेंगे। दूल्हा तो कभी भी आएगा, और जब आएगा धूम मचेगी, तब समय नहीं दिया जाएगा कि जाओ अब एक 10 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, 15-20 मिनट का समय दे रहा, 2 घंटे का समय दे रहा हूं, जाओ और तैयारी कर लो, ऐसा नहीं होने वाला। उदाहरण के तौर पर जब यीशु मसीह आएंगे, वो तो तुरहियां फूंकी जाएगी, स्वर्ग से बादलों पर आएगा, और वह अपने जो तैयारी में है उनको ऊपर ले उठाएगा। लेकिन फिर ऐसा नहीं होगा कि यीशु मसीह ऊपर से कहेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर अभी जिन लोगों को मैंने ऊपर ले लिया उनके साथ में एक आध महीना और तैयार रहता हूं, आप लोग अपना तैयारी कर लो, प्रार्थना आराधना करो, उपवास प्रार्थना करो, और जब पूरे तैयार हो जाओगे मैं लेकर चला जाऊंगा। ऐसा नहीं है। उदाहरण हमको यहाँ पर यह बताता है, ये वचन हमको यह बताता है कि बाद में वे जो लास्ट में तैयारी, आखिरी में जिन्होंने तैयारी की, वे दौड़ कर आई और दरवाजा खटखटाने लगी, स्वामी स्वामी कहने लगे। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। परंतु अंदर से एक ऐसी आवाज आई, अंदर से ऐसा शब्द आया, एक ऐसा उत्तर आया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। दुख की बात है, रात भर ये भी स्त्रियां तैयार थी, ये भी दुल्हनी ही थी, सिर्फ ये था कि आखिरी वक्त में ये लोग तैयार नहीं थे। देखो, दुल्हन 10 के 10 दुल्हन थे, मतलब 10 के 10 मसीह थे, 10 के 10 आराधना जाने वाले, प्रार्थना करने वाले, प्रभु को अपना दूल्हा मानने वाले। ये दुल्हन तो, ये बाकी की 5 स्त्रियां भी प्रभु यीशु मसीह को अपना दूल्हा मानकर ही तो तैयार थी। इन्होंने भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु बनाया था। आज हम में से कई लोग हैं जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके माना है, ये मानकर जी रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन उनके लिए दूल्हे के समान आएंगे और इस दुल्हन को ले जाएंगे। लेकिन अंत समय में यदि तैयारी नहीं है, तो वे भी जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके मानकर जी भी रहे हैं, तो भी बाहर रहने की आशंका है, क्योंकि अंत समय ही है, वहां पर हम धीरज खो देते हैं। वही समय होगा जब हम सोच रहे होंगे कि अब वो टाइम नहीं आया, देर हो रही है, चलो थोड़ा अपने तरीके से काम कर लेते हैं, थोड़ा इधर उधर की बातें कर लेंगे, थोड़ा सा अनैतिकता का काम कर देंगे, थोड़ा सा मसीहत से बाहर जाकर देखेंगे। ऐसा नहीं चलने वाला। हर कोई हे स्वामी कहने वाला अंदर प्रवेश नहीं करेगा। अंदर से एक आवाज आई कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं। सारी पहचान ही मिट गई, वहां पर पूरी पहचान मिट गई कि कौन हो तुम। तो हमारे लिए तो कितना बड़ा शौक लग जाएगा कि अरे हम तो जीवन भर यीशु मसीह के नाम से जिए और फिर अंत समय में हमें तो पहचानने से भी इनकार कर दिया गया। प्रभु ने पहले से ही इसका संकेत दे दिया है, अंत तक तैयार रहना है। इसलिए 13 वचन बताता है,
आप सब अपने पास बाइबल लेके बैठे हो। मत्ती 25वीं अध्याय का 13 वचन लिखता है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को जानते हो। जागते रहो। कल भी मैंने कहा जागते रहो। स्वामी घर में आने वाले हैं। तैयार रहो, अपनी कमर बांध कर रखो, जागते रहो। हमारा दूल्हा देर सवेर कभी भी आ सकता है। जागते रहो, तैयार रहो, क्योंकि यदि उस समय तुम सोते पाए गए या उस समय आग तैयारी में ना पाए गए तो हमारे लिए बड़ा कठिन समय होगा वो। इसलिए चाहिए कि हमें तैयार रहना है हमारे दूल्हे के आने के दिन के लिए। मैं इतना ही नहीं कहूंगा, ये भी साथ में जोड़ना चाहूंगा एक आखिरी बिंदु आपके सामने। जैसे एक दुल्हन के समान हमें अपने दूल्हे के लिए तैयार रहना है, दूल्हा कभी भी आएगा, वैसे ही पौलुस के जीवन में एक घटना को यदि हम आप देखेंगे, मैं इस विषय को आज यहीं पे खत्म करना चाहूंगा तैयारी का। आने वाले आगे को नया विषय शुरू करूंगा। एक बिंदु मैंने वहां पर प्राप्त किया। हम लोग निकालेंगे प्रेरितों की पुस्तक उसकी 21वीं अध्याय, प्रेरितों की पुस्तक 21वीं अध्याय का 13 वचन पढ़ेंगे। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 21:13। परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। देखो पौलुस की तैयारी कुछ और ही है। मैंने आपको 5 दिन से अलग अलग तैयारियां बताई जो हमारे लिए शायद ये तैयारी करना बड़ा आसान लगा होगा। अच्छे काम करना चलो आसान है, और अच्छी गवाही देना आसान है, सुसमाचार देना आसान है, और भलाई के जो अच्छे कामों के करने के बारे में, और जो 5 बिंदु मैंने आपके सामने रखे, दूल्हे के लिए तैयार रहना, अपने कुप्पी में तेल भरना, अपने स्वामी का इंतजार करना आसान है। परंतु पौलुस इन सारी बातों से परे हटकर, इन सारी बातों से आगे बढ़कर एक बात कहता है कि मैं किस बात के लिए तैयार हूं। मैं तो मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार हूं। केवल बांधे जाने के लिए नहीं, परंतु मैं तो मरने के लिए भी तैयार हूं। इसीलिए जब हम किसी को बपतिस्मा देते हैं तो बपतिस्मा देते वक्त एक बात उनके कान के पास पुकार कर कहते हैं, प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना। क्योंकि घड़ी ऐसी आ सकती है कि जहां पर इस जीवन की अभिलाषाएं हमें खींचती हैं, इस जीवन की हानि से हम डरने और भागने लगते हैं, परंतु खुदा का कलाम बताता अंत समय तक यीशु मसीह यदि आने में समय भी लग जाए, जैसे शद्रक मेशक अबेदनेगो का विश्वास, उनका अंगीकार यह बताता है, शद्रक मेशक का अबेदनेगो का यह अंगीकार था, यदि हमारा प्रभु यीशु न भी बचाए तो भी हे राजा सुन ले, हम इस मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे। मतलब प्राण देने तक विश्वास योग्य, चाहे प्राण भी निकल जाए तब भी हम इस मूर्ति के आगे यानी कि उस परिस्थिति के आगे घुटने नहीं टेकेंगे। आज हालात ऐसे हैं कि लोगों के शब्द बदल रहे हैं, उनके व्यवहार बदल रहे हैं, उनका विश्वास बदल रहा है, क्योंकि तैयारी अभी पूरी हुई नहीं है। मन की तैयारी बना ले कि हमारा दूल्हा हमें लेने के लिए आएगा। मन की तैयारी बना ले, हमारा स्वामी घर में आने वाला है। मन की तैयारी बना ले कि हम भले कामों को करने के लिए तैयार रहेंगे, सुसमाचार देने के लिए तैयार रहेंगे, गवाही देने के लिए तैयार रहेंगे, और प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। समय आने पर हमें खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है हमें ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जहां पर हमें यीशु मसीह के नाम का हियाव से अंगीकार करना पड़ेगा। परिस्थिति बिल्कुल विपरीत जाती हुई दिखेगी, तो भी उस परिस्थिति को हमें यह कहना है मुसीबत तू क्या है, तुझसे बड़ा मेरा यहोवा है, तुझसे बड़ा मेरा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए तैयार रहे ऐसा अंगीकार को करने के लिए, तैयार रहे उस विश्वास को दर्शाने के लिए, उस विश्वास पर ईमान लाने के लिए जहां यीशु मसीह मांग करता है ऐसे बलिदान की, ऐसे तैयारी की। क्या हम तैयार हैं? इन सारी बातों की तैयारी करें। तैयारी करने में हमें थोड़ा तकलीफ होगा जरूर, लेकिन इस तैयारी का जो प्रतिफल है वो अच्छा मिलेगा। हर एक योद्धा अच्छी तैयारी के कारण जीतता है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको उस योद्धा के समान बुलाया है, एक अच्छे योद्धा के समान।
मुझे और आपको एक अच्छे दौड़ाक के समान मुझे और आपको तैयारी करनी है। अच्छी तैयारी होगी तो ताज पाएंगे, जीतने वाला ही ताज ले जाएगा। हालेलुया। इस संसार के अंदर लोग जीत कर जो ताज पाते हैं वो तो नाशवान है, परंतु प्रभु यीशु मसीह मुझे और आपको वो जीवन मतलब जो अमरता का जो ताज है वो मुझे और आपको देना चाहता है। सिर्फ सोने और चांदी के ताज तो पिघला कर खत्म कर दिए जाते हैं, वो जीवन का मुकुट हमें पहनाना चाहता है। तो ऐसे मुकुट के लिए अगर थोड़ी हमें तकलीफें सहना भी क्यों ना पड़े, तैयारी में थोड़ा सा त्रास क्यों ना हो जाए, परंतु तैयारी करने में पीछे ना हटे। तैयार रहें खुदावन में, तैयारी को पूरा करें, और जब पूर्ण तैयारी होगी तब हारोगे नहीं, जीतोगे जरूर। क्योंकि जो सही अच्छी तैयारी करता है प्रभु उसके संग में रहता है। वो फिर क्या बोलते हैं, थकता नहीं है। वो हारने हारने का हृदय उसके पास होता नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने चेलों में से ये बात सीखी है। जब चेले मुसीबत का सामना करते थे तो मैंने उनको हंसते हुए देखा है। आप अगर बाइबल को, प्रेरितों के पुस्तक को ध्यान से पढ़ोगे, आप देखोगे मुसीबत से चेले भाग नहीं रहे थे, हंसते हुए सामना कर रहे थे। वे क्या करते, हर्ष के साथ उन मुसीबतों के आगे जा रहे थे। मतलब उन मुसीबतों को उठाने में भी ये चेले आनंद उठा रहे थे। ये कैसे होगा? जब आप वैसी तैयारी करोगे तो वैसे बल को भी प्राप्त करोगे, वैसी सहनशीलता को प्राप्त करोगे, और वैसा धैर्य प्राप्त करोगे, निर्भयता का जीवन मिलेगा। ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो के अंदर हम उसी व्यवहार को देख सकते हैं। कैसे इतने निर्भय हो गए वे, जब सारा सिटी, पूरा गांव, पूरा देश जो है उस मूर्ति के आगे झुक गया, तो इन तीन लोगों के अंदर वो हिम्मत आई कहां से कि वे नहीं झुकी, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये प्रभु की ओर से मिल गया था उनको। आपको भी मिलेगा, क्योंकि वो प्रभु बदला नहीं है। वह परमेश्वर कल, आज और युगान युग एक सा रहने वाला परमेश्वर है। आज भी वही दयालु परमेश्वर मुझसे और आपसे यही मांग करता है, हम तैयारी में जुट जाएं और बल को और हिम्मत को प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह हमारी अगुवाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के पढ़े जाने पर हम सब हमको आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएंगे, और आज मैं चाहूंगा कि कौन हमारे लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। भाई सनी, आज आप प्रार्थना में अगुवाई कीजिए। ब्रदर सनी, यदि आप मुझे सुन रहे हो, यदि ब्रदर सनी वहां पर नहीं है तो सिस्टर हेमा प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं। हेमा या ब्रदर? हाँ, हेलो। यस। हु इज प्रेइंग? कौन कर रहा है? करूँ ना मैं? हाँ ठीक है सिस्टर हेमा, आप प्रार्थना कीजिए। मैं करूँ ना? हाँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहते यीशु मसीह आपके नाम को। सुंदर से शाम को सुंदर सा मौका यीशु राजा आपने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। हमें यीशु मसीह प्रार्थना सुनने का एक मौका आपने दिया, इसलिए धन्यवाद कहते यीशु मसीह। इस अच्छे वचन के जरिए आपने हमसे बातें की यीशु मसीह, इसके लिए धन्यवाद कहते यीशु राजा। हमें भी यीशु मसीह आप तैयार कीजिए यीशु मसीह, कि जब हम द्वार पर पहुंचते यीशु राजा, तब उस सारी तैयारी से पहुंच जाए यीशु राजा। ऐसे काम आप हमारे जीवन में कीजिए। मसीह जो कुछ भी हमने आपसे मांगा और सब कुछ आपने हमारे लिए दे दिया, इसके लिए हम आपके नाम को धन्यवाद देते यीशु मसीह। इस जूम चैनल के जरिए यीशु मसीह आपने हमें हमेशा प्रवचन सुनने का और प्रार्थना करने का मौका दिया यीशु मसीह, इसलिए धन्यवाद कहते हैं। सारी जरूरतों को, हर एक इच्छा आशा को आपने अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा किया यीशु मसीह, इसके लिए हम आपकी महिमा करते हैं यीशु राजा। जितने जन भी इस प्रार्थना को सुनते हैं यीशु मसीह, उन्हें एक को आप आशीर्वादित कीजिए यीशु मसीह। कभी किसी के जीवन में कोई परेशानी, तकलीफ ना आने पाए यीशु मसीह। और यीशु मसीह, कई लोग अपनी परेशानी को ले दुख और यीशु मसीह, उन्हें एक की जरूरतों को आप पूरा कीजिए यीशु राजा। हमने मांगा यीशु मसीह, वो सब कुछ आपने हमारे लिए दे दिया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं यीशु मसीह। हमारे इंडिया देश की रक्षा कीजिए यीशु मसीह। इस महामारी से आप हम सभी को बचाइए यीशु राजा, कि हम आपके नाम को और भी धन्यवाद दे सके यीशु मसीह। यीशु मसीह, हमें आराधना जाने के लिए यीशु मसीह, प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह आप मौका दीजिए, कि
कि हम हर कोई मिलकर आपकी महिमा कर सके। यीशु राजा, इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए भी धन्यवाद देते यीशु मसीह। आप पासबान की रक्षा कीजिए यीशु मसीह। नए नए सुनाने के लिए यीशु मसीह आपने उन्हें तैयार किया, इसके लिए धन्यवाद कहते हैं। और भी आगे के दिन में यीशु मसीह हम जो भी वचन इनके जरिए सुनते हैं, यीशु मसीह उन सारी बातों में आप उनकी अगुवाई कीजिए, उनके सारे परिवार की आप रक्षा कीजिए यीशु मसीह, कि हम सभी मिलकर हमेशा आपके नाम को धन्यवाद दे सके। एक छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह आपके मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, फिर एक बार इस सुंदर शाम के समय प्रभु धन्यवाद के हृदय के साथ आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपके जीवन के कलाम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप ही ने हमसे बात की प्रभु। प्रभु हम मनुष्य क्या है प्रभु, हम तो प्रभु सिर्फ ऊपरी बातों को देखते हैं प्रभु, परंतु आप तो दिलों को जांचने वाले परमेश्वर हो प्रभु। इस समय में प्रभु शब्द तो प्रभु हम तो कहीं बोलते हैं प्रभु, परंतु सारे विचार और सारी प्रभु मर्जी आप ही की होती है प्रभु। हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं प्रभु कि इस जीवन के वचन के द्वारा आपने हम सब की अगुवाई की प्रभु यीशु मसीह। और जितनों ने भी प्रभु आपके इस जीवन के कलाम को सुना है प्रभु, इन वचनों को उनके हृदय के अंदर अधिकाई से बसने के लिए प्रभु उनकी सहायता कीजिए प्रभु। इन वचनों के अनुसार वे आप में तैयारी करने पाए प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु किसी के भी तेल में अगर कुप्पी में अगर तेल कम है प्रभु, अगर वे तैयारी में किसी क्षेत्र में कमजोर है प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी स्वर्गीय सामर्थ्य उनको मिले, आपका स्वर्गीय मार्गदर्शन उनको मिले प्रभु। ओ प्रभु यीशु मसीह उनके हृदय का कब्जा लीजिए प्रभु, उनके सोच विचार का आप कब्जा लीजिए प्रभु। ओ प्रभु उन्हें बल और सामर्थ्य दीजिए प्रभु कि वे आप में तैयारी करने में बढ़ चढ़कर आगे आने पाए प्रभु यीशु। प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं ऐसे समय में कई लोग आपकी आराधना में जुड़ नहीं पाए प्रभु, उनके क्या क्या कारण थे प्रभु हम नहीं जानते प्रभु, परंतु प्रार्थना करते हैं कि भविष्य में ओ प्रभु उनके सामने आने वाली हर एक रुकावटों से उनको आजाद कीजिए, हर रुकावटें हटाइए प्रभु, और वे सब आपकी आराधना में शामिल होकर आपके स्वर्गीय आशीष को प्राप्त करने पाए प्रभु। प्रभु भविष्य में प्रभु इस मीटिंग्स के द्वारा और क्या क्या होना है, कैसे होना है, इन सारी बातों को हम आपके ही हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपकी मर्जी को पूरा कीजिए प्रभु, जैसा आप चाहते हैं प्रभु वैसा होने दीजिए। जैसे स्वर्ग में आपकी मर्जी पूरी होती है, ऐसे जमीन पर प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे कलीसिया में आपकी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु। इस समय में जितने लोग इस प्रार्थना में जुड़े हैं प्रभु, उन सबों को प्रभु कईयों के लिए आशीष का कारण बनाइए प्रभु, एक एक व्यक्ति को आशीष का कारण बनाइए प्रभु यीशु मसीह, और उन सबों की जरूरतों को अपनी दया के भंडार से पूरा कीजिए। अपनी स्वर्गीय सामर्थ्य से भरिए प्रभु, अपनी पवित्र आत्मा से भरिए प्रभु। प्रभु आगे के हर एक दिन समय को हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सिमरन के लिए भी प्रभु, उन्हें भी चंगाई का जीवन दीजिए, आरोग्य भरा जीवन दीजिए प्रभु, उनके परिवार पर आपकी दया प्रकट कीजिए प्रभु। और प्रभु जो भी आपके वचन की ओर उनका झुकाव है प्रभु, जो वचन की भूख पति पत्नी के बीच में है प्रभु, इस परिवार को अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु, आपकी गवाही के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। और प्रभु चांदीवली की कलीसिया और प्रभु जितने भी परिवारजन इस आराधना में जुड़ते हैं, इन एक एक को अपना उत्तम गवाह बनाइए, वे सब आपके राज्य को बनाने वाले योद्धा बनने पाए प्रभु। जितने भी बच्चे प्रभु इस आराधना में जुड़ते हैं, उन बच्चों को भी आप सुरक्षा का जीवन दीजिए प्रभु, उन बच्चों को भी अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए प्रभु। बच्चे बूढ़े जवान सबों पर आपका अनुग्रह रखिए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, सब मिलकर कहेंगे आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीष और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन आमीन।